मेरे साथ इस समय अलीराजपुर में मौजूद हैं झाबुआ के विधायक और वरिष्ठ आदिवासी नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया। उनसे हम बात करेंगे जो करंट में इश्यूज हैं उन पर। सर, आप वीडियो देखा, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 600 करोड़ का घोटाला गुमान सिंह डामोर जी ने कर दिया सांसद ने। क्या है पूरा मामला और यह आरोप के पीछे तथ्य क्या है? ये मामला सही है और मैं माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सरकार और गुमान सिंह डामोर मिलके ये मामला पूरा दबा रहे थे कि ये मेरा किसी को पता नहीं था। पर माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम तत्काल करें, सबसे बड़ा मतलब भ्रष्ट और लुटेरा साबित हुआ। तो इसके लिए धारा 120B, 166, 168, 197, 217, 269, 403, 406, 409 और 422 के तहत 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया। तो माननीय न्यायालय को बहुत ही धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अपने अलीराजपुर जिले की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए ये पैसा सेंक्शन हुआ था। 600 करोड़ रुपया खर्च सेंक्शन के नर्मदा पानी करीब 1150 गांव में जाने का था और एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका पानी साफ सुथरा मिले, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड से यहाँ के कई लोगों की जानें खतरे में है। कई बच्चे गर्भ में रहते हो, उसका अपना वहीं बेचारे बीमारी लेके जन्म ले रहे हैं। जो छोटे बच्चे, उनके पेट टेढ़े हो गए, दांत टेढ़े हो गए, उनकी शरीर बना पूरा हो गया। तो ये बना सारा तो ऐसे 1000 से ज़्यादा पीड़ित है इस एरिए में। तो इस बात को लेकर उसको कहा था कि यह पैसा खर्च होना चाहिए और उसका अपना पानी साफ सुथरा नर्मदा जी का पानी इन गाँव में आए। पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुमान सिंह डामोर ने 600 करोड़ रुपया हजम कर दिया और वो मिल के यहाँ पे कलेक्टर गणेश शंकर करके थे और गुमान सिंह दोनों मिलके उन पैसों को पूरी तरह से बताया कि हमने खर्च कर दिया। पाइप लाया, खरीदने की बात की, पेमेंट हो गया, पाइप आए नहीं। पाइप गाड़ने की बात की थी, पाइप गड़े नहीं। न कोई यूनिट लगाने की बात थी, यूनिट लगे नहीं और पैसे निकाले खा गए। तो ऐसे भ्रष्ट और अपराधी को अभी बाहर कैसे घूम रहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज चौहान मुख्यमंत्री है, थोड़ी भी नैतिकता है तो तत्काल गुमान सिंह डामोर को न अरेस्ट करें और उससे 600 करोड़ की राशि उसको वसूल करें और उसकी संपत्ति बेच के वसूल करें। ये ना होना चाहिए, पर उसको बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, इसलिए हमारा ये आरोप है। उन्होंने सर एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस साजिश कर रही है, क्योंकि वो अचानक से राजनीति में आए तो कांग्रेस के लोग पचा नहीं पाए, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे अचानक क्या है, कहीं से निकल के आया? कांग्रेस को क्या तकलीफ है? भाजपा से पद कोई था ही नहीं। ऐसे अचानक निकल के आने वाले जो भ्रष्ट होते हैं उनको वहाँ गले लगा लिया बीजेपी ने। अब गले लगाया, आप उसको हजम करो। आप उसको जो उसने अधिकारी रहते हुए पूरे प्रदेश में नकली हैंडपंप खोद के पैसे खा गया था और उसकी भी जांच होना चाहिए। और जो 600 करोड़ नर्मदा मैया का पानी हमारे 511 गांव में आने वाला था और उस गांव में पानी एक बूंद भी नहीं आया और वो पैसा पूरा खा गया। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हमको क्या लेना था? बस उसको गले लगा कंधे पे बिठा के घूमे। पर ऐसे भ्रष्ट हमारे अलीराजपुर जिले की जनता को, और झाबुआ तक पानी आने वाला था माही नदी का भी उसमें, और उनके सब जनता के जो सपना था कि साफ सुथरा पानी नर्मदा मैया का पिएंगे और बीमारी से दूर होंगे, तो वो तो सपना चकनाचूर हो गया ना। तो ऐसे गद्दार को क्यों गले लगा रखा? हम उसको कैसे भी करो, हम उसको नहीं हजम क्या करें? उसको भ्रष्ट को जनता के बीच में आदिवासियों को नाम बदनाम किया उन्होंने। आदिवासी जितने भी जनप्रतिनिधि रहे अलीराजपुर, चाहे बगन सिंह पटेल है, वेस्ता पटेल है, और चाहे हमारे बापू सिंह, अजमेर सिंह और दूसरे अपने वेल सिंह और सब रहे, पर ऐसा एक पैसे का कलंक नहीं है। और हम भी इतने 40 साल से मैं हूँ, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। पर इसने 3 साल के अंदर सांसद बनते ही उसने इतना बड़ा डाका डाला कि
पूरा प्रदेश का बना हैंडपंप खोद के नाम से खा गया, और ये अलियापुर जिले का फ्लोराइड का नाम से आया था 600 करोड़, वो भी खा गया। तो तकलीफ तो है, तकलीफ तो ऐसे भ्रष्ट हो, चाहे कोई भी जाति जीवरादि का अगर भ्रष्ट होता है, गुनाहगार है, उसके खिलाफ तो बोलेंगे, ये हमारा मतलब है। सर, ये पंचायत चुनाव अचानक से रद्द कर दिए गए हैं, कांग्रेस भी इसको लेके कोर्ट में गई थी, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि लोग कई समय से तैयारी कर रहे थे, अब वो परेशान हैं। पंचायत चुनाव की सरकार ने पहले विधेयक लिया है, विधेयक ला के उन्होंने कह दिया था भाई 6 तारीख को होगा, एक 16 को होगा, वो सब तारीख देती। कहा हमारे जो पंचायत के जो उम्मीदवार थे, पंच के, सरपंच के, जनपद सदस्य के लिए, जेल जनपद सदस्य, वो बेचारे उन्होंने जो 6 तारीख से होने वाला, उन्होंने सारा अपना खर्चा पानी शुरू कर दिया था, फार्म भरने का पैसा जमा कर दिया था, और सारा, और उन्होंने सब काम शुरू कर दिया था, और जो बाद में होने वाला वो भी काम शुरू कर दिया था, उन्होंने फार्म भरने का काम सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एंड टाइम पे और विधेयक वापस उन्होंने ले लिया, और लेके सरकार को डर था कि पंचायत चुनाव सरकार जीत नहीं सकती। ये मैसेज चला गया था, सर्वे कराया था कि भाजपा बहुत बुरी तरह से हारी थी, कि 15 साल में गांव में विकास शून्य हो गया था, और गांव शहरी क्षेत्रों में भी होने से काम हो ही नहीं, तो जनता बहुत नाराज थी। न नगर पालिका जीत सकते थे, न पंचायत चुनाव जीत सकते थे। इसलिए सरकार डर के मारे वापस अपना विधेयक लाया, वापस करके लिया, और महामहिम राज्यपाल के पास जाके उन्होंने कह दिया आप चुनाव निरस्त कर दो, तो हम लोग जाके जनता के बीच में जाएं। तो उन्होंने निरस्त कर दिया और वापस वो विधेयक ले लिया। और इससे हमारे सवाल ये है कि जितने भी लोगों ने तैयारी की थी, पैसा जमा किया था, उन्होंने खर्चा किया था, उसका क्या होगा? तो उसका जवाब बीजेपी दे, और आने वाले चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पंचायतों में सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। तो ये थे कांतिलाल भूरिया, मुखर हैं, गुमान सिंह डामोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव हार के डर से बीजेपी ने यहाँ पर इसको कैंसिल करवाया है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।